दोस्तों, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत और अमेरिका के रिश्तों की दिशा पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। अमेरिका ने आखिरकार भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन यह कहानी केवल टैरिफ और आयात निर्यात की नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है शक्ति संतुलन की लड़ाई, ऊर्जा सुरक्षा का सवाल, कूटनीति की मजबूरी और भविष्य की वह तस्वीर जिसमें भारत, रूस और चीन मिलकर एक नई आर्थिक व्यवस्था की नींव रख सकते हैं। टैरिफ का यह फैसला अचानक नहीं आया, पिछले कई महीनों से इसके संकेत मिल ही रहे थे। दोस्तों, आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह आरोप लगाते रहे कि भारत रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहा है और इसी पैसे से रूस की वॉर मशीन चल रही है। ट्रंप की नज़र में यह सीधा सीधा यूक्रेन युद्ध को सपोर्ट करना है और इसकी वजह से उन्होंने भारत को दबाव में लाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया। लेकिन भारत का रुख शुरू से साफ था कि ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव बनाए। भारत अपने नागरिकों के लिए सस्ता तेल खरीदता रहेगा। अब सोचो, जब अमेरिका ने यह टैरिफ लगाया तो उसने 3 शर्तें और कुछ छूट भी रखी, यानी पूरी तरह से दरवाजा बंद नहीं किया गया। अगर कोई माल पहले से अमेरिका की ओर रवाना हो चुका था तो उस पर नया टैरिफ नहीं लगेगा। अगर कोई शिपमेंट पहले ही अमेरिका बाजार में क्लियर हो चुका था तो वह भी सुरक्षित है और इंपोर्टर खुद यह सर्टिफाई कर सकता है कि उसका माल इस छूट के दायरे में आता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने कुछ महत्वपूर्ण सेक्टरों को इस बाहरी टैरिफ से बाहर भी रखा है। फार्मा सेक्टर यानी भारत की सबसे मजबूत इंडस्ट्री को पूरी तरह छूट मिली है। मेडिकल प्रोडक्ट्स और दवाइयां पहले की तरह अमेरिका पहुंचेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट और चिप्स को भी छूट दी गई है। यहां तक कि ऑटो पार्ट्स और कुछ पैसेंजर गाड़ियां भी इस झटके से बाहर रखी गई हैं। यहां से अमेरिका की रणनीति साफ हो जाती है। वह भारत को पूरी तरह से टारगेट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर रिश्ते पूरी तरह टूट गए तो नुकसान केवल भारत का नहीं बल्कि अमेरिका का भी होगा। अमेरिका की डिजिटल कंपनियां भारत के सबसे बड़े बाजारों में से एक पर निर्भर हैं। अमेज़न, गूगल, मेटा और यूट्यूब जैसी कंपनियों के करोड़ों यूजर्स भारत में हैं। अगर भारत ने यूरोप की तरह डिजिटल टैक्स लगाने का फैसला कर लिया तो इन कंपनियों का मुनाफा अरबों डॉलर तक घट जाएगा। यही डर ट्रंप के दिल में सबसे बड़ा है, इसलिए वह एक तरफ दबाव डाल रहे हैं और दूसरी तरफ रिश्तों को बचाए रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस 50% टैरिफ का असर भारत पर कितना गहरा होगा। भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार अमेरिका ही है। भारतीय टेक्सटाइल, मेटल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर सीधा प्रभावित होंगे। जब किसी प्रोडक्ट की कीमत अचानक 50% बढ़ जाए तो अमेरिकी ग्राहक उसे क्यों खरीदेगा? उसकी जगह वह जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी या वियतनाम से सस्ते विकल्प ले लेगा। इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों के ऑर्डर पर पड़ेगा, उनके मुनाफे पर पड़ेगा और नौकरियों पर भी असर होगा। लेकिन भारत जानता है कि यह सिर्फ चुनौतियां नहीं है, बल्कि अवसर भी हैं। भारत अपने निर्यात को विविध बनाने पर काम कर रहा है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के बाजारों में भारत अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिकी दबाव से निकलने का रास्ता मिल सके। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत कभी भी दबाव में नहीं झुका है, चाहे वह परमाणु परीक्षण का समय रहा हो जब अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए थे, या फिर कोविड महामारी का दौर रहा हो जब भारत ने दुनिया भर को दवाइयां और वैक्सीन दी थी। भारत ने हमेशा अपना रास्ता खुद बनाया है। यही आत्मविश्वास आज फिर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा कि यह कठिन समय जरूर है, लेकिन भारत हर मुश्किल से निकलना जानता है। उधर अमेरिका की चिंता केवल भारत के रूस से तेल खरीदने की नहीं है। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं भारत पूरी तरह से रूस
और चीन के पाले में न चला जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में चीन के शहर टियानजिन में SCO समिट होने वाला है, जिसमें पुतिन और मोदी जी दोनों मौजूद रहेंगे। 7 साल बाद मोदी जी चीन जा रहे हैं। यह केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसमें दुनिया की नई आर्थिक व्यवस्था पर बातचीत हो सकती है। अगर इस मंच पर रूस, भारत और चीन ने मिलकर कोई बड़ा ऐलान कर दिया, जैसे कि डॉलर पर निर्भरता कम करना या किसी साझा भुगतान प्रणाली की शुरुआत करना, तो यह अमेरिका के लिए सीधा झटका होगा। दोस्तों सोचो, आज की दुनिया में डॉलर ही अमेरिका की असली ताकत है। उसकी सेना मजबूत है, उसकी तकनीक आगे है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति डॉलर है। अगर दुनिया के बड़े देश मिलकर डॉलर से दूरी बनाने लगे तो अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका भारत को पूरी तरह खोना नहीं चाहता। वह चाहता है कि भारत और चीन हमेशा आपस में भिड़े रहें, ताकि भारत कभी रूस और चीन के साथ मिलकर कोई बड़ा कदम ना उठा पाए। लेकिन ट्रम्प की नीतियों ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि भारत और चीन अब करीब आते दिख रहे हैं। भारत भी यह खेल समझ रहा है। वह जानता है कि अकेले लड़ने से ज्यादा असरदार होगा अगर रूस और चीन जैसे देशों के साथ मिलकर जवाब दिया जाए। यही वजह है कि भारत अब बहुपक्षीय मंचों पर ज्यादा सक्रिय हो रहा है, चाहे ब्रिक्स हो, SCO हो या G20। भारत हर जगह अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच भारत यह भी जानता है कि उसे संतुलन बनाकर चलना है, क्योंकि अमेरिका को पूरी तरह खोना भारत के लिए भी नुकसानदायक होगा। अमेरिका केवल एक व्यापारिक पार्टनर नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट में भी भारत के लिए अहम है। भारत की रणनीति यही है कि वह किसी एक खेमे में पूरी तरह न जाए, बल्कि सबके साथ अपने रिश्ते संतुलित रखे। अब आने वाले हफ्ते और महीने इस खेल में निर्णायक साबित होंगे। इस तरफ भारत को अमेरिकी टैरिफ का झटका झेलना होगा और दूसरी तरफ रूस और चीन के साथ मंच साझा करना होगा। अब सवाल यही है कि भारत कौन सा रास्ता चुनेगा। क्या वह खुलकर अमेरिका को चुनौती देगा और रूस चीन के साथ नई व्यवस्था बनाएगा, या फिर वह कूटनीतिक संतुलन बनाकर दोनों तरफ से फायदे लेगा। दोस्तों, यह केवल भारत और अमेरिका की कहानी नहीं है, यह उस दुनिया की कहानी है जो अब बदल रही है, जहां पुराने नियम कमजोर हो रहे हैं और नए नियम बन रहे हैं, जहां हर देश अपने हित में फैसले ले रहा है और भारत अब वह देश नहीं रहा जो दबाव में झुक जाए। भारत अब वह देश है जो अपने नागरिकों के लिए, अपने विकास के लिए और अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। और यही डर आज अमेरिका को सबसे ज्यादा सता रहा है। तो दोस्तों, अब तस्वीर साफ है। अमेरिका ने 50% टैरिफ का हथियार चला तो दिया है, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रहित है। आने वाले समय में यह टकराव केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भू राजनीति का सबसे बड़ा खेल साबित होगा। और शायद आने वाला SCO समिट इस खेल का पहला निर्णायक मोड़ बनेगा। दोस्तों, आज की इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि दुनिया अब बदल रही है, नियम बदल रहे हैं और ताकत का संतुलन भी बदल रहा है। अमेरिका ने भले ही 50% टैरिफ का बड़ा हथियार चला दिया हो, लेकिन भारत भी अब ऐसा देश नहीं रहा जो दबाव में झुक जाए। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता उसकी ऊर्जा सुरक्षा है, उसकी जनता है और उसका विकास है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका को सीधी चुनौती देगा और एक नई आर्थिक व्यवस्था बनाएगा, या फिर भारत पुरानी नीति के अनुसार संतुलन बनाकर चलेगा और दोनों तरफ से फायदे लेगा? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।